वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 नवंबर 2021 और 14 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विश्व दयालुता आंदोलन ने दुनिया भर के समान विचारधारा वाले संगठनों को एक साथ लाने के लिए टोक्यो में पहला सम्मेलन आयोजित किया था। और कब आयोजित किया था? 1997 में। और तभी से 13 नवंबर को यह विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अभी तक नवंबर में जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। जैसे कल ये 2 इंपोर्टेंट डे बनाए गए थे। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस। इससे पहले 11 नवंबर को विश्व विराम दिवस, विश्व उपयोगिता दिवस, विश्व गुणवत्ता दिवस और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये 11 नवंबर को मनाए गए थे। तो सारे इंपोर्टेंट डे आप इसी सीक्वेंस में याद करो, लेकिन याद तभी होंगे जब कोई इंपोर्टेंट डे आए। उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे आपको एक बार रिवाइज कर लेने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां राज्य सरकार ने 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इन योजनाओं से 33 जिलों के 1262 गांव की 39 लाख की आबादी को कवर किया जाएगा। स्वच्छ पेयजल के कनेक्शन दिए जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश, तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस्य क्रौंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में एक जगह है देवबंद, और देवबंद में एटीएस का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक जिला है सहारनपुर। सहारनपुर में जो सहारनपुर यूनिवर्सिटी थी उसका नाम बदल के मां शाकंभरी देवी के नाम पर रखा गया। नवीन रोजगार छतरी योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव ये भी उत्तर प्रदेश में मनाया गया। उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में डीआरडीओ ने पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में काशी से 100 साल पहले एक मूर्ति चोरी हुई थी, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी हुई थी। इसे अभी कनाडा से वापस लाया गया है। मूर्ति चोरी करके कनाडा को सेल कर दी गई थी, अब वहां से फिर से मूर्ति सेल की गई है और इंडिया ने इस मूर्ति को वापस लाया गया है। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अनसैकलिंग इंडिया लिखी है? तो अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोज, इन दोनों ने ये नई बुक लिखी है अनसैकलिंग इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। कल मैंने आपको इस बुक के बारे में बताया था, सनराइज ओवर अयोध्या। इसे सलमान खुर्शीद ने लिखा है। एक ये उपन्यास है द एंड गेम, इसे हुसैन जैदी ने लिखा। एक ये बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इसे स्टीव वॉ ने लिखा है। एक ये बुक है ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा। और ये बुक इंपॉर्टेंट है, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे इंफोसिस की सुधा मूर्ति ने लिखा है।
एक ये बुक अभी लॉन्च हुई थी, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। इसे त्रिपुरदमन और आदिल हुसैन ने लिखा। अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने ये बुक लॉन्च की थी, मॉडर्न इंडिया। इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा है। तो ये अभी कुछ बुक लॉन्च हुई हैं, इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी के नेतृत्व वाले 3 क्रू मिशन को लॉन्च किया है? तो अभी नासा और स्पेस एक्स, इन दोनों ने मिलकर भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी के नेतृत्व वाले 3 क्रू मिशन को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनंद शंकर पांड्या का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आनंद शंकर पांड्या ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे आनंद शंकर पांड्या। ये विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे थे, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNFWP यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक अभिनेता हैं डेनियल ब्रूहल, इनको UNFWP के सद्भावना राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं स्पेनिश जर्मन अभिनेता डेनियल ब्रूहल और इन्हीं को UNFWP के सद्भावना राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब FWP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इटली की कैपिटल रोम में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? डेविड विशियल। कौन है? डेविड विशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च की है? तो अभी संस्कृत मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव नामक ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। केंद्रीय संस्कृत एवं विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, इन्होंने ये ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हास्य कला चर्चा में है, इसका संबंध किस राज्य से है? हास्य कला, इसका संबंध है कर्नाटक से। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये एक अनूठी पेंटिंग शैली है, यानी कि पेंटिंग का एक ये प्रकार है हास्य कला। कर्नाटक का एक जिला है शिमोगा, शिमोगा में देवारू समुदाय के द्वारा इसको प्रचलित किया गया। देवारू समुदाय, उसमें क्या होता है, ग्रामीण जीवन की पेंटिंग बनाई जाती है, खेती की पेंटिंग बनाई जाती है, फसलों की कटाई की पेंटिंग बनाई जाती है, पारंपरिक जो खेती होती है उसकी पेंटिंग बनाई जाती है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उनकी पेंटिंग बनाई जाती है। इसे हास्य कला कहते हैं। अभी क्या हुआ है, इस कला के जो कलाकार थे वो लगातार कम होते जा रहे हैं और कोई भी इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, यानी कि ये लुप्त होती जा रही है। तो वहां के समुदाय ने गवर्नमेंट से इसको सपोर्ट करने की मांग की, इसीलिए हास्य कला भी चर्चा में है। तो इसका संबंध है कर्नाटक से। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक में जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव ये कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में अभी 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले थे। नील कुरिंजी के फूल ये कर्नाटक में अभी 12 साल के बाद खिले। अक्षय ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो अभी जारी किया गया था, इसमें कर्नाटक टॉप पर रहा था। और अभी मैंने कर्नाटक के शिमोगा जिले के बारे में बताया। इसी जिले में ये हास्य कला प्रचलित है। और यहीं पे है एक मट्टूर गांव, ये दुनिया का इकलौता गांव है जहां अभी संस्कृत बोली जाती है। जनरल बोलचाल की भाषा में संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये 2 डांस फेमस हैं। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। और अभी IBM ने मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर खोला था। तो इतना आप कर्नाटक के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए IOCL के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी SN प्रधान को एनसीबी के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। SN प्रधान यानी कि सत्यनारायण प्रधान, इनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं प्रभुराम शर्मा, ये इंडिया आए हुए हैं और इन्हीं को भारतीय सेना के जनरल के पद से सम्मानित किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन श्रेणी में 3 पुरस्कार जीते हैं? तो अभी उत्तराखंड ने पर्यटन श्रेणी में 3 पुरस्कार जीती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये 3 पुरस्कार कौन कौन से हैं? सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव गंतव्य, सर्वश्रेष्ठ साहसिक गंतव्य और सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य। इन 3 कैटेगरी के पुरस्कार उत्तराखंड ने जीते हैं। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की एक समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही खोला गया था। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ। अभी ये इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं च्यूर ऑयल, ये उत्तराखंड में होता है और इसको अभी GI टैग मिला था। भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला है। भारत और यूके ने उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास की घोषणा की थी। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खुली है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ है। और उत्तराखंड में कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया गया है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेही त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। ध्यान रखना, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, लेकिन शांत घाटी कहां पे है? शांत घाटी केरल में है। अच्छा, उत्तराखंड में ए ग्रंथालय की शुरुआत हुई थी। ए ग्रंथालय, इसकी शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी और उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर COP28 की मेजबानी कौन करेगा? तो क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की मेजबानी करेगा UAE। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। COP ये UNFCCC के अंतर्गत आता है। UNFCCC, इसकी स्थापना वायुमंडल में ग्रीन गैस सांद्रता को स्थिर करने के लिए की गई थी। अब पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। अच्छा, ये COP28 है। तो पहला COP कब हुआ था? 1995 में हुआ था। और कहां पे हुआ था? बर्लिन में हुआ था। अभी कौन सा हुआ है? COP26 हुआ है। और कहां पे हुआ है? ग्लासगो में। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में COP26 हुआ है। और ये क्या है? COP28, इसकी मेजबानी
UAE करेगा। अच्छा एक रह भी तो गया, COP27 वो कहां पे होगा? तो COP27 होगा मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे HUL बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर बोर्ड, इसमें अभी आशु सुयस को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है आशु सुयस, और इन्हीं को HUL के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा मैंने यहां पे एक नाम लिखा है सील वर्धन, ये अभी CISF के नए चीफ बने थे। CISF, इसके अभी ये एक नए चीफ बने थे। अच्छा एक नाम और लिखा है राजीव श्रीवास्तव, ये कौन है? ये स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज के, स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज के नए CEO बने थे। तो इनके बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में भागीदार बनी है? तो अभी TBS संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में भागीदार बनी, और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में भागीदार बनने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब TBS, तो TBS की स्थापना कब हुई? 1978 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चेन्नई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? KN राधाकृष्णन। कौन है? KN राधाकृष्णन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला कौन बनी? तो फाल्गुनी नायर देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में फुमियो किशिदा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।